दोस्तों, एक शेर हमने पढ़ा था कि आजकल ज़माना इतना बदल गया है कि चिड़ियों को ढूंढने शहर से दूर जाना पड़ता है। तो इस शेर को हमने जो कि गलत साबित करते हुए यहाँ पे यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपके दिल के अंदर संजीदगा हो इन पक्षियों के लिए, अगर आपके दिल के अंदर मोहब्बत हो इन पक्षियों के लिए, तो आप इनको अपने घर में ही बुला सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं मेरे साथ यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत चिड़ियों। यहाँ पे कल ही हमारे एक इंडियन सिल्वर बेल के नाम से यहाँ पे चिड़िए ने जो है भ्रमण किया और उसने एक घोंसला बनाया। जी हाँ, बिल्कुल आपके सामने है। ये इंडियन सिल्वर बेल स्पैरो की वैरायटी है और ही साथ में बुलबुल। तो अगर आप अपने घर में जो है उसके आंगन में पेड़ पौधे लगाओगे तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा दोस्तों। आपके घर के अंदर ही इस माँ प्रकृति की जो एक अनोखी लीला है वो देखने को मिलेगी। शुक्र है उस मालिक का, उस परवरदिगार का कि उसने हमारे जहन में ये बातें डाली और हमने पेड़ पौधे लगाए। और देखिए आप कितनी खूबसूरत चिड़िया है जी। ये हमने ज़िंदगी में पहली बार देखी। हालांकि जो हमारे यहाँ पे एक कॉमनली स्पैरोज़ होती हैं उनसे काफ़ी ये डिफरेंट है, भिन्न है, बड़ी ही खूबसूरत है और बड़ा ही चंचल है। और कल ही इसने घोंसला जो है हमारे पेड़ पौधों के बीच में बनाया है और साथ ही साथ में ये कभी इधर कभी उधर इस तरह से भ्रमण करते रहते हैं पेड़ों पे। हालांकि इसको इंडियन सिल्वर बेल जो स्पैरो है इसको दोस्तों जो है फूलों के रस खाना भी बहुत अच्छा लगता है। अंगूर ये नहीं खाती। हालांकि बुलबुल का जो फेवरेट जो है वो हम यहाँ पे देखते हैं, वो अंगूर खाती है। पूरा का पूरा जो अंगूर जो है वो खा लेती है। बहुत ही मन खुश होता है जब उसको देखते हैं। तो जो सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं, चिड़ियों का चहकाने का वही जो है लुत्फ उठाते हैं। जी बिल्कुल, जब भी हम सुबह उठते हैं चाहे 4 बजे चाहे 5 बजे, तो इन चिड़ियों की चहचहाट से हमारी जो शुरुआत जो दिन की होती है बड़ा ही आनंद की प्राप्ति होती है। मानो कहीं ईश्वर के किसी जो स्वर्ग लोक में पहुंच चुके हों। चारों तरफ चिड़ियों की चहचहा उठती है दोस्तों, बहुत ही आनंद की प्रतीत होता है। और हम जो है दुआ करते हैं उस ईश्वर से कि वह भी जो है आपको इस किस्म का वातावरण जो है वो मुहैया करवाएं। बस आपसे यही विनती है, कोशिश कीजिए पेड़ पौधे जो है वो अपने अगल बगल लगाते रहिए। अगर आपके नज़दीक में कहीं पार्क हैं तो वहाँ लगाइए, अगर रोड साइड से है वहाँ पे भी लगा सकते हो आप। कोई आपको मना नहीं करेगा, रोकेगा नहीं पेड़ पौधे लगाने के लिए दोस्तों। तो प्रकृति का नज़ारा जो है दोस्तों असीम होता है, ये अलौकिक होता है और इसके जो सुख की प्राप्ति करना वो एक किस्म का जो एक हमारे लिए सोल थेरेपी के नाम से जाना जाता है। आपकी सोल को ये एक फीड मिलती है, आपके सोल के लिए ये डाइट होती है। आपको यकीन मानिए जब कभी आप अपने आप को विचलित महसूस करते हो तो आप ज़रूर इस प्रकृति के बीच में आकर कुछ पल जो है वो बिताएंगे तो आपको बिल्कुल ही सुकून भरी जो एक राहत जो महसूस होगी। इस चिड़िया ने हमारा मन मोह लिया। बड़ी ही खूबसूरत है, नन्ही सी है ये और कभी कभी हमारे पास भी आ जाती है। इसने हाल ही में जैसे कि बताया घोंसला बनाया हुआ है, शायद अपने नए जीवन की शुरुआत करने में लगे हुए हैं ये दोनों पार्टनर्स। एक जो है वो घास का तिनका लाती है तो दूसरा उस घास की तिनकों को लेकर अपने घर की एक एक जो बुनियाद है उसको वो उसकी ओर बढ़ती चली जाती है। तो कल सुबह ही इन्होंने जो हमारे अपने बागीचे में जो एक गुड़हल के पेड़ के अंदर एक अपना घोंसला बनाया है। तो आशा करते हैं कि आपको वो भी हम धीरे धीरे जो है वो आपके साथ साझा करेंगे। तो ये थी एक छोटी सी पेशकश, आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।